यदि आप दिल्ली में रह करके घूम रहे हैं ना, तो आपका लंग्स यानी कि फेफड़ा इतना खराब हो रहा है जितना कि 40 से 50 सिगरेट पीने के बाद खराब होता है। और यहाँ तक बताया जा रहा है कि यदि आप पूरा जीवन दिल्ली में रहते हैं इस हालात में, जिस हालात में अभी दिल्ली है, तो आपका पूरा उम्र 7 से 8 साल कम हो जाएगा। और इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि क्यों बहुत सारे लोग हमारे देश की राजधानी दिल्ली को कहीं और शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, किसी अन्य शहर को राजधानी बनाने की बात कर रहे हैं। और अगर ऐसा किया जाता है तो कितना खर्च आएगा भारत की राजधानी को शिफ्ट करने में, और क्या ये पॉसिबल है कि नहीं है, कितना समय लग जाएगा, और क्या कोई देश अभी तक ऐसा किया है अपनी देश की राजधानी को कहीं दूसरे शहर में शिफ्ट। तो इस बारे में पूरी जानकारी आज हम लोग लेंगे और समझेंगे कि ये क्या टॉपिक है। ध्यान से समझिएगा, ये जो समस्या है एयर क्वालिटी का, अभी दिल्ली में एयर क्वालिटी जो है हम लोग का 350 से 400 है। AQI जो है 350 से 400 है, जो बुरा एकदम बहुत ज़्यादा भयंकर है। और ये समस्या पिछले 10-15 सालों से है। इसको लेकर के न ही अभी तक कोई ठोस कदम केंद्र सरकार उठा पाई है और न ही वहाँ की राज्य सरकार। और अभी तक की पूरी गतिविधियों को देखते हुए ये भी 100% कन्फर्म है कि अगले 4-5 सालों में तो दूर दूर तक कोई संभावना भी नज़र नहीं आ रही है। जो वहाँ की नदियों की स्थिति है, जो वहाँ का प्रदूषण है, लोगों का कहना है कि यहाँ वायु प्रदूषण इसलिए भी ज़्यादा बेकार है क्योंकि यहाँ अगल बगल के राज्यों में किसान बड़े स्तर पर पराली जलाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि पूरे देश से ट्रकों का बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है, बड़े स्तर पर बड़े पैमाने पर ट्रक देश में राज्य में आते हैं दिल्ली में। कुछ लोगों का कहना है कि बहुत ज़्यादा कार्य है, मतलब कारण बहुत सारे हैं, लेकिन समाधान इसका क्या है इस पर अभी तक चर्चा नहीं हो रही है। चिंता का विषय ये भी है कि क्या ये पॉसिबल है कि दिल्ली को कहीं और शिफ्ट किया जाए या देश की राजधानी को कहीं और शिफ्ट किया जाए। तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि 2014 में चीन की राजधानी बीजिंग, वहां पर भी एयर क्वालिटी बहुत खराब था और वहां की सरकार ने 270 बिलियन डॉलर खर्च करके, कितना, 270 बिलियन डॉलर खर्च करके, ठीक है, 270 बिलियन डॉलर खर्च करके 6 से 7 साल में अपने देश की राजधानी को ठीक ठाक बनाया। लेकिन वहां पर चूंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो कुछ जबरदस्ती, कुछ अलग तरीकों से बहुत सारी कंपनियों को बंद करा दिया गया, कईयों को शिफ्ट कर दिया गया। और तब 6 से 7 साल लगा। बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक कार का यूज किया गया। लेकिन भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पर ऐसा पॉसिबल है नहीं, और न ही भारत के पास इतना पैसा है कि प्रॉपर दिल्ली में 270 बिलियन डॉलर खर्च कर पाए। तो क्या है इसका समाधान और क्या हम लोग कर सकते हैं, कितना समय लगेगा। तो चीन जैसे देश को जब 6 से 7 साल लग गया, एक और बात मैं बता रहा हूं कि इंडोनेशिया जैसे, इंडोनेशिया एक देश है, ये भी अपनी राजधानी जकार्ता से बदल करके, ठीक है, बोर्नियो कर रहा है, जिसमें उसका जो खर्च आ रहा है लगभग 50 बिलियन डॉलर आ रहा है। और ये जो है कब तक पूरा कर पाएगा, 2045 तक कर पाएगा। कब तक कर पाएगा, 2045 तक। तो ये इतना समय इंडोनेशिया को लग रहा है, तो भारत की तो स्थिति और भयंकर होगी, और ज़्यादा समय लगेगा। और ऐसा इसलिए लगेगा क्योंकि पार्लियामेंट को अलग जगह शिफ्ट करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को शिफ्ट करना पड़ेगा, डिफेंस के बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको शिफ्ट करना पड़ेगा। इसमें 15, 20, 30 साल भी लग सकते हैं। माना जा रहा है कि अगर भारत अपनी राजधानी को शिफ्ट करे तो कम से कम 70 से 80 बिलियन डॉलर खर्च करना पड़ेगा, जो कि भारत के लिए अभी पॉसिबल नहीं है। आपके मन में एक और प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर 80 बिलियन डॉलर माने कितना रुपया में, कोई समझाए तो बताएं। तो मैं आपको समझा रहा हूं, समझिएगा ध्यान से।
1 मिलियन का मतलब होता है जानते हैं क्या? 10 लाख। कितना लाख होता है? 10 लाख। ध्यान से समझिएगा। और 1 बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़। आसान भाषा में मैं समझा रहा हूँ। 1000 से अगर दोनों तरफ गुणा करिएगा तो 1000 मिलियन को 1 बिलियन कहते हैं, और 1000 से यहाँ गुणा करिएगा तो 100 करोड़। ध्यान रहे कि $1 का आज का वैल्यू लगभग 84 रुपया के आसपास है। तो 1 बिलियन अगर डॉलर की बात करें, 1 बिलियन डॉलर बराबर होगा 8400 करोड़ रुपया आज के हिसाब से लगभग। लेकिन हमने कहा कि 70 से 80 बिलियन डॉलर का खर्च होने वाला है। यानी कि अगर आप इसमें जब 80 से गुणा करेंगे ना तो आपका आएगा 80 बिलियन डॉलर। 80 बिलियन डॉलर मतलब जब गुणा करिएगा तो ये 3 जीरो 8 चौके 32, 3 8 8 64 3 67, 6,72,000 करोड़ रुपया केवल दिल्ली में आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब देश की राजधानी के लिए करना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं शिफ्ट कर पाइएगा। दिल्ली में नहीं, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। अगर राजधानी बनाना चाहते हैं कहीं तो इतना लगभग रुपया माना जा रहा है। तो ये तो पॉसिबल है नहीं कि भारत प्रॉपरली केवल राजधानी के लिए 6 से 7 लाख करोड़ रुपया का खर्चा कर पाए। इसके यही समाधान अभी देखा जा रहा है, माना जा रहा है कि इन सब इंफ्रास्ट्रक्चर को न छोड़ा जाए, दिल्ली में ही रहकर एक अच्छा फंड बनाया जाए 8 से 10 बिलियन डॉलर का, और उसको दिल्ली में यूज करके वहां की व्यवस्था को ठीक ठाक किया जाए। आप समझिए कि अगर कोई विदेशी, अमेरिकी हो, कोई भी फॉरेन हो, ऑस्ट्रेलिया से आता हो, रसिया से आता हो, अगर दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में व्यवसाय के लिए आता है और उसको पता चलता है कि यहाँ की एयर क्वालिटी 350 से 400 है और वहाँ पर इतना समस्या है कि 50 सिगरेट पीने के बराबर लंग्स खराब हो रहे हैं, तो उसके दिमाग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या हमारे देश का इमेज जो है अन्य देशों में क्या जाएगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमारी सरकार को सोचना होगा, समझना होगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी लोग को ये जानना होगा कि ये एयर क्वालिटी है क्या, इससे कितनी ज़्यादा समस्या हो सकती है। यहाँ तक कि ध्यान से समझिएगा, लोगों को पूरा जैसे मास्क कोरोना में हम लोग यूज करते थे, उसी तरह मास्क यूज करके हम लोगों को ऑक्सीजन लेना पड़ेगा। अभी भी खरीदा जा रहा है, आने वाले समय बड़े स्तर पर खरीदा जाएगा। तो ये चीज़ है, इसको लेकर सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को सोचना होगा, समझना होगा, तब जाकर के हम लोग ये सब चीज़ से थोड़ी दूरी। नहीं तो ये जो इतने अच्छे अच्छे चीज़ दिल्ली में हमको देश की राजधानी में देखने को मिलते हैं, राजधानी में ये सब देश की राजधानी की खूबसूरती को बढ़ाते हैं। कितना अटपटा होगा जब कहीं और शिफ्ट हो तो। नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में 30 साल लगेगा, तो शायद हम लोग देश की राजधानी को कब देखेंगे, किस उम्र में देखेंगे। ये बहुत बड़ा चुनौती वाला विषय है, समझने वाली बात है। ठीक है, तो यही रीजन था देश की राजधानी को लेकर के। आप लोगों को मेरा काम था ये चीज़ आसान भाषा में समझाना। तो आप लोगों को अगर ये पूरी बात समझ में आ गई हो और वीडियो में लास्ट तक बने हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, दिल्ली के बारे में कैसी जानकारी रही, ताकि अगर आगे मन करे तो हम लोग ऐसा वीडियो लेकर के आएँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।